Hello everyone, welcome to Gur Academy. I am Gurjeet Kaur and today's topic is Hitler and Nazi Party. Adolf Hitler and Nazi Party. हिटलर जर्मनी का एक ग्रेट डिक्टेटर था जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था। तो हिटलर को जानने से पहले उनकी अर्ली लाइफ देख लेते हैं। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रेलिया के एक गांव ब्रानो में हुआ था। वह एक बहुत ही गरीब फैमिली को बिलोंग करते थे। उनके पिता ऑक्ट्राइड डिपार्टमेंट में एक बहुत ही कॉमन से एम्प्लॉय थे। हिटलर को पढ़ाई लिखाई में कोई ज़्यादा रुचि नहीं थी और अभी उनकी आयु 19 ईयर की ही थी कि उनके पेरेंट्स की मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने 5 साल वियना में संघर्षपूर्ण व्यतीत किए थे। उन्होंने अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, जैसे कि उनको पोस्ट कार्ड बेचने पड़ते थे, मजदूरी भी करनी पड़ी और इसके अलावा जो है उन्होंने अपने कैरेक्टर में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड भी की थी। और यहाँ पर उन्होंने देखा था कि ज्यूस जो हैं वो जर्मन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन भी कर रहे हैं, जिसके कारण वह तभी ही ज्यूस के जो है विरोधी हो गए थे। फिर उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई 1914 में। उससे पहले 1913 में हिटलर जर्मन के एक राज्य जिसका नाम बवेरिया था, उसका एक नगर था म्यूनिक, वहां पे चले गए और वहां पर जो है एक हाउस डेकोरेटर के रूप में उन्होंने काम किया। 1914 में जब पहले महायुद्ध शुरू हुआ तो हिटलर बवेरिया की सेना में भर्ती हो गया और वहां पर उसने के बहुत ही बहादुरी दिखाई और कहते हैं कि उसको आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे हिटलर का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में बढ़ना शुरू हो गया। 1919 में जर्मन राष्ट्रीय समाजवादी दल, जिसको हम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कहते हैं, ये उनके मेंबर बन गए। बहुत ही जल्द वो इस दल के बहुत ही प्रभावशाली नेता बन गए। उसका कारण ये था कि बहुत अच्छे स्पीकर थे। वे अपने जो स्पीचेस थे उससे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। अब जब ये जो दल था, ये पार्टी थी, इसकी जब सभाएं होती थी तो वहाँ पर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी की हार, उसके बाद जो वर्साई की संधि हुई और ज्यूस, कैपिटलिस्टिक और जो रिपब्लिक गवर्नमेंट थी उनके विरुद्ध उन्होंने स्पीचेस देनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उनका जो है प्रभाव, उनके शब्दों का जो प्रभाव है वो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद कहते हैं कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो जर्मन में थी उसके खिलाफ रिवोल्ट होना शुरू हो गया। 1923 में जर्मन के एक प्रदेश में फ्रांसीसी कब्जे के नतीजे के रूप में देश में बहुत हलचल बढ़ गई और हिटलर को जो है राजनीतिक शक्ति और ज़्यादा, हम ये कहें कि पॉलिटिकल सिस्टम में वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने शुरू हो गए, प्रभावित लोगों को करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि उन्होंने अपने एक साथी जिनका नाम जनरल लुडेनडॉर्फ था, इनके साथ मिलकर जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट है उसके विरुद्ध बगावत कर दी, पर कहते हैं इनको कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिली और इनको कैप्चर कर लिया गया और इनके ऊपर जो है देशद्रोह का इल्ज़ाम लगाया गया और इनको 5 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। पर कहते हैं कि बहुत अच्छे स्पीकर थे ये और इसके कारण गवर्नमेंट ने इनको जो वो 5 ईयर की जो पनिशमेंट दी थी वो 9 मंथ्स में इन्होंने कन्वर्ट कर दी। कहते हैं कि इनको जो है कैद किया गया था लैंड्सबर्ग के फोर्ट में। वहाँ पर हिटलर ने अपनी महत्वपूर्ण बुक मैन कैम्फ लिखी थी, जो कि उनकी आत्मकथा मानी जाती है, जिसमें उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों, फिलॉसफी के बारे में लिखा था और ये कहते हैं कि ये किताब जो है नाजी पार्टी के लिए बाइबल मानी जाती थी। और उस समय
1939 में ये किताब जो है 50 लाख कॉपीज जो हैं इसकी सोल्ड हुई थी और उस समय ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक्स में एक थी। कहते हैं कि फिर धीरे धीरे हिटलर ने अपना जो जर्मन में प्रभाव है वो बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे कि नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं नाजी पार्टी एंड हिटलर्स राइज टू पावर। अब सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाजी पार्टी। नाजी दल की स्थापना जो है वो म्यूनिख में एक लोहार थे जिनका नाम एंटन ड्रेक्सलर था, उन्होंने 1918 में की थी। और ये शुरू में एक हम कहेंगे कि नॉर्मल जो लेबर्स होते हैं उनकी एक पार्टी थी जिसका नाम हम जर्मन वर्कर्स पार्टी कह सकते हैं, उसमें ये रखा गया था और जिसका उद्देश्य था मजदूर संघों को मार्क्सवादी प्रभाव से सुरक्षित रखना। मतलब इनके ऊपर जो रशियन रेवोल्यूशन का प्रभाव है, कम्युनिस्ट इम्पैक्ट है, वो ना पड़े, उससे इनको सुरक्षित रखने के लिए इस पार्टी को बनाया गया था। अगेन आई रिपीटेड, कौन सी पार्टी? जर्मन वर्कर्स पार्टी। फिर 1919 में इस दल को कार्ल हारेर के द्वारा एक और दल में मिलाया गया। देन इनका नाम चेंज करके रखा गया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी और नाजी पार्टी। 12 सितंबर 1919 को जब हिटलर इसका मेंबर बना तो इसके 50 मेंबर्स थे। 1920 में गॉटफ्राइड फ्रेडरिक ने इस दल के लिए 25 प्रोग्राम्स तैयार किए, जिसमें उसने जो है पार्टी के मुख्य उद्देश्य वर्साई की संधि को रद्द करना, सभी गैर जर्मन को देश से बाहर निकालना। गैर जर्मन कौन से हुए? जो जर्मनी में रहते थे, जैसे कि ज्यूश हो गए, पॉलिश यानी कि पोलैंड के रहने वाले, रशियंस हो गए, इनको जर्मनी से बाहर निकालना। और इसके अलावा साम्यवादी सिद्धांतों का, या हम ये कहें कि कम्युनिज्म का, कम्युनिस्ट जो सिद्धांत है उनका विरोध करना और देशवासियों में राष्ट्रीय भावना को जागृत करना, ये इन प्रोग्राम्स में मुख्य था। देन उसके बाद नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं स्ट्रेंथनिंग ऑफ नाजी पार्टी बाय हिटलर। हिटलर ने कैसे नाजी दल को और शक्तिशाली बनाया था। कहते हैं कि 1921 में के पश्चात हिटलर ने बहुत अच्छे से अपनी जो उसके पास एक आर्ट था भाषण अच्छा देने का, अपने शब्दों से लोगों को प्रभावित करने का, उसने बहुत अच्छे से उसको यूज किया। उसने अपनी जो ये दल है नाजी पार्टी, उसका निशान क्या बनाया? भारतीय आर्यों का स्वास्तिक निशान, जिसको हम होक्ड क्रॉस भी कहते हैं, उसको उन्होंने जो है इस दल का मुख्य निशान बनाया। फासिस्टों की तरह ही नाजी दल ने भी अपनी सेना तैयार की, जिसको स्टॉर्म ट्रूपर्स कहा जाता है। हथियारों से लैस ये जो एक तरह से ब्राउन शर्ट पहनते थे, इसके जो सोल्जर्स थे, और इनका प्रमुख काम क्या था कि नाजी दल की सभी सभाओं में डिसिप्लिन कायम करना। अगर मान लो कोई विरोधी राजनीतिक पार्टी इन जो इनकी मीटिंग्स हो रही है उसमें गड़बड़ करते हैं तो उसको कंट्रोल में करना। और कुछ देर के बाद नाजी दल के एक और सैनिक दल जिसका नाम डिफेंस सिक्योर्स था, उसको तैयार किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? प्रमुख नेताओं की रक्षा करना, नाजी विचारों का जोरदार प्रचार करना, और इस उद्देश्य से सारे देश के 26 एरियाज फिक्स किए गए और हर एक क्षेत्र में प्रचार करने का काम एक बहुत अच्छे स्पीकर को दिया गया। 1923 में हिटलर ने गणतंत्री सरकार, जहां हम कहें कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट को खत्म करने की कोशिश की, कि धीरे धीरे नाजी सिद्धांतों को उन्होंने जर्मनी में फैलाया। 1924 में इलेक्शन हुई तो कहते हैं कि पार्लियामेंट में नाजी दल को 32 सीट्स मिली। 1924 से लेकर 28 तक नाजी दल के लिए कोई बहुत अच्छा समय नहीं था। 1928 की इलेक्शन में इसको जो है ओनली 12 सीट्स मिली। देन उसके बाद 1930 में जब इलेक्शन हुई तो 107 सीट्स मिली। 1932 में इलेक्शन हुई 230 सीट्स, और इस तरह जो है धीरे धीरे ये पार्टी जो है दूसरा पावरफुल पार्टी के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब गणतंत्री गवर्नमेंट या रिपब्लिकन गवर्नमेंट के लिए नाजी दल के सहयोग के बिना गवर्नमेंट को चलाना मुश्किल था, इसलिए 1933 को हिटलर को बना दिया गया जर्मनी का चांसलर। देन हम पढ़ रहे हैं डोमिनेंस ऑफ नाजी पार्टी एंड डिक्टेटरशिप ऑफ हिटलर। अब यहां से हिटलर की डिक्टेटरशिप शुरू हो जाती है।
अब चांसलर बनकर हिटलर इतना खुश नहीं था, वो तो जर्मन के ऊपर अपना पूरी डिक्टेटरशिप कायम करना चाहता था। तो उसने जो है अलग अलग जो पार्टीज हैं उनकी जो कोएलिशन गवर्नमेंट थी उसके मंत्रिमंडल के 11 मंत्रियों में से नाजी दल के 3 मंत्री ही थे, जो उसके लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी। अगर वो कोई भी चीज लागू करना चाहता है तो 3 मंत्री उसके लिए कहीं भी हेल्पफुल नहीं होंगे। तो इसलिए जो है इस उद्देश्य के लिए उसने राष्ट्रपति को पार्लियामेंट को जो है भंग करने के लिए बोला और ये बोला कि आप इसकी जगह पर न्यू इलेक्शंस करवा लो। और कहते कि ऐसे ही हुआ, राष्ट्रपति ने न्यू इलेक्शंस करवाई और यहाँ पर जो है जो नाजी पार्टी के विरोधी न्यूज़पेपर थे उनकी पाबंदी लगाई गई। और कहते हैं कि एक 24 फरवरी 1933 को बर्लिन में कम्युनिस्ट के जो मेन ऑफिस था वहां पर हमला किया गया और इससे 3 दिनों के पश्चात ही पार्लियामेंट की इमारत को आग लगाई गई और जिसका झूठा इल्जाम कम्युनिस्ट के ऊपर डाला गया और कम्युनिस्टों के बढ़ रहे खतरे से देश की सुरक्षा के बहाने से निरंकुश शासन की स्थापना करने की बात करनी शुरू कर दी गई। तो पहले जहां मैंने बोला था कि जब इसने हिटलर ने राष्ट्रपति को मना लिया था इलेक्शंस के लिए, पर उसके बाद घटनाक्रम थोड़ा सा चेंज आया, ट्विस्ट क्या आया कि कम्युनिस्ट के मेन ऑफिस पर हमला, फिर उसके बाद पार्लियामेंट के ऊपर हमला और बाद में क्या बोला गया कि अभी जर्मन में डिक्टेटरशिप चाहिए। तो इस तरह जो है सामवादियों की जो कम्युनिस्ट के न्यूज़पेपर हैं उनको जर्मन में सबसे पहले बंद किया गया, विरोधी दल के जो नेता है उनको कैद किया गया, कईयों को मौत की सजा भी दी गई और 1933 में नाजी पार्टी को पार्लियामेंट में सिर्फ 288 जो है प्लेसेस मिले इलेक्शंस में। पर हिटलर की एक तरह से ये जीत ही मानी जा सकती है। उसने पार्लियामेंट में वाइमर जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको सबसे पहले रद्द किया। फिर उसके बाद एक एक्ट पास किया, दैट एक्ट वाज कॉल्ड इनेबलिंग एक्ट, जिसके द्वारा चांसलर के मंत्रिमंडल को और पार्लियामेंट ने चांसलर और मंत्रिमंडल को बहुत सारी शक्तियां दे दी। 2 अगस्त 1934 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मौत हो गई और इसकी मृत्यु के 1 घंटे के पश्चात ही हिटलर, जो मैंने पहले आपको बताया कि चांसलर बना था, अब राष्ट्रपति उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया था। 19 अगस्त को देश के 90% पीपल ने ये चीज मान भी ली थी कि हिटलर ही अभी जर्मन को संभाल सकता है। तो नतीजे के तौर पर हिटलर राज, गवर्नमेंट और आर्मी सबका हेड बन गया। और कुछ इतिहासकार तो एक लाइन बोलते हैं हिटलर के बारे में कि हिटलर अब अपने आप में एक राष्ट्र था। तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं नाजी दल के उद्देश्य और सिद्धांत, एम्स अब कौन से सेट किए गए थे। तो सबसे पहले तो एम ये सेट किया गया था कि जर्मन के जो इम्पोर्टेंस है उसको ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। जो व्यक्ति, जैसे हम डेमोक्रेसी में बात करते हैं ना कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों की होती है, यहाँ पर लोगों की इम्पोर्टेंस ना रखकर राज्य की इम्पोर्टेंस के ऊपर ध्यान देने के बारे में बात की गई। सेकंड, वर्साई की जो अपमानजनक संधि हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, जर्मनी के ऊपर बहुत सारी शर्तें ऐसी थोप दी गई थी तो जिसके कारण जो है जर्मनी इसका बदला लेना चाहता था, तो सैनिक शक्ति बढ़ाने की उसने कोशिश शुरू कर दी थी। देन थर्ड वन, जर्मन साम्राज्य का विस्तार किया जाएगा और वह सारे प्रदेशों को जर्मन में शामिल किया जाएगा जहां पर जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। फोर्थ वन, ज्यूज जो हैं, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं हिटलर को ज्यूज बहुत पसंद नहीं थे, तो नाजी दल के द्वारा ज्यूज को जर्मन की हार और दुखों का कारण बताया गया और इसलिए जो है उनको जर्मनी से बाहर निकालने की तैयारियां शुरू की गई। ये मेन सिद्धांत नाजी पार्टी का था। देन इसके अलावा रेशियल सुपीरियरिटी के ऊपर जोर दिया गया। अब रेशियल सुपीरियरिटी का मतलब क्या है कि जर्मनी में जर्मन लोग जो हैं उनको आर्या की संतान माना गया और उनको वर्ल्ड में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जाति माना गया और उनके बढ़ावे के ऊपर, उनका नंबर बढ़ाने के ऊपर, उनकी जो डेवलपमेंट करने के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया। नेक्स्ट वन, इसके अलावा फासिस्टों की तरह नाजी दल भी प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी और लिबरल गवर्नमेंट में विश्वास नहीं रखता था।
अब इसका मानना भी यही था कि वन पार्टी रूल, तो वन पार्टी रूल हमेशा हम ये मान सकते हैं कि एक तरह से डिक्टेटरशिप की तरफ ही लेके जाता है। नेक्स्ट इसका सिद्धांत क्या है कि एक तरफ मार्क्सवादी या कम्युनिस्ट विचारों का इन्होंने कंट्रोल करना था, दूसरी तरफ कैपिटलिज्म के भी विरोधी थे। ये औद्योगिक मुनाफे को पूंजीपति और मजदूरों में उचित डिवीजन करने के समर्थक थे, और इन दोनों जो वर्ग हैं, क्लासेस हैं, इनके जो है राष्ट्रीय हितों को महत्व दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, नाजी दल के प्रोग्रामों में कुछ सामाजिक और आर्थिक सुधारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, जैसे कि युद्ध मुनाफे की जब्ती करना, बड़े ट्रस्ट का जो है राष्ट्रीयकरण करना, बेरोजगारी को कम करना। ठीक है, तो इस तरह जो है टैक्सों की अनुचित डिवीजन का अंत करना, ये भी इसका मुख्य पार्टी का उद्देश्य था। नेक्स्ट उद्देश्य क्या है कि नाजी दल सभी नागरिकों की कानून के सामने बराबरी में विश्वास करते थे, पर ये जो नियम है ये सिर्फ जर्मन लोगों के ऊपर ही माना जाएगा। यहूदियों, पोलिश या रशियन के ऊपर इस रूल को लागू नहीं किया जाएगा। नाजी दल प्रेस की स्वतंत्रता को भी ज्यादा अच्छा नहीं मानती थी। उनका मानना था कि उतनी ही इनको फ्रीडम दी जाए जो कि राष्ट्र के लिए जरूरी है। और नाजी दल के प्राचीन भारतीय आर्य के स्वास्तिक के निशान को अपनी पार्टी का निशान बनाया गया। और स्वास्तिक का मतलब क्या है? मनुष्य का संघर्ष में आर्य जाति की जीत से है। नाजी दल के मेंबरों की जो आर्म है उनके ऊपर एक पट्टी बांधी जाती थी जहां पर स्वास्तिक का निशान होता था। और इस दल के नए लीडर्स का मानना था कि ऐसे निशानों का इंसानी दिमागों के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है। नाजी दल संघर्ष के शक्ति में विश्वास रखता था और इससे मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति और नैतिक सिद्धांतों की परवाह करने के बिना ही हिंसात्मक पूर्वक संघर्ष करना चाहते थे। हिटलर का मानना था कि इंसान जो कुछ भी प्राप्त करता है उसकी मूल शक्ति और उसकी जो हम कहें कि ब्रुटलिटी है या हम कहें कि हिंसक पशुओं का नतीजा होता है। अब धीरे धीरे कहते हैं कि नाजी पार्टी जर्मन में बहुत प्रभावशाली होने शुरू हो गई। इसने वाइमर गणतंत्र को जो है अयोग्य साबित कर दिया और बहुत पावरफुल होनी शुरू हो गई। तो आज हमने डिस्कस किया हिटलर और नाजी पार्टी की कैसे करके डेवलपमेंट हुई। तो आगे और वीडियोस आएंगी जिसमें मैं हिटलर की डोमेस्टिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करूंगी। तो आई होप आपको ये हिटलर के बारे में सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर समझ आई हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियोस को जो है लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।